मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि आप जो सपना देखते हैं बिहार का औद्योगिकरण होगा, बिहार में इंडस्ट्रीज होंगी, अगर ये बाढ़ रहेगा तो कभी इंडस्ट्री नहीं आएंगी। आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, आप एक बार बाढ़ की समस्या खत्म करिए, इंडस्ट्रीज आएंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में जो बाढ़ आ रहा है इसका कोई सटीक उपाय है या नहीं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि हम बिहार को अगले 100 साल तक बाढ़ से बचा सके। देखिए, जो बिहार का उत्तरी भाग है, गंगा से ऊपर का एरिया, उसका 76% जो जनसंख्या है वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में रहती है। बिहार में इतना बाढ़ आता है कि टोटल भारत में आने वाले बाढ़ का लगभग 17% अकेले बिहार में आ जाता है। टोटल हिंदुस्तान में जितने लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं उसका 22% जनसंख्या अकेले बिहार में बाढ़ से पीड़ित हो जाती है। और ये एक बार की नहीं है, हर साल की कहानी है। इस वीडियो में हम बाढ़ की समस्याओं को नहीं गिनवाएंगे, बल्कि हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसके सटीक उपाय क्या क्या हैं जिससे हम बिहार को बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सके। बिहार में कई ऐसे भी जिले हैं जहां का सामान्य जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, वहां पानी की दिक्कत है, वो हर साल वहां सूखे पड़ने लगते हैं। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए नदियों का काफी बड़ा रोल है। अब बिहार जो है वो बीच में आ जाता है। एक्चुअली उत्तर बिहार में, उत्तर साइड में नेपाल है, वो उठ जाता है, और नीचे झारखंड है, ये उठ जाता है, बिहार आ जाता है बीच से। यानी झारखंड से नदियां भी बिहार में एंट्री कर देती हैं और नेपाल से भी। क्योंकि नेपाल जो है वो हिमालयी एरिया है, वहां की नदियों में पानी ज्यादा रहता है। अब इस नदियों पे बांध बनाया गया है नेपाल में। जैसे सबसे ज्यादा तबाही बचा देती है कोसी नदी। अब ये जो कोसी पर बांध बनाया गया था भारत नेपाल द्वारा, वो 1958 में बनना चालू हुआ था। 62 के बाद ये ऑपरेशनली हुआ। अब ये इतना पुराना बैराज है, ये बैराज की क्षमता भी नहीं है कि वो ज्यादा पानी को रोक सके। अब नेपाल की भी मजबूरी है, अगर वो बांध का फाटक नहीं खोलता है ना, तो पानी इस पुल के ऊपर से गुजरने लगेगा, बैराज के ऊपर से, और ज्यादा जबरदस्ती किया तो पूरा तोड़ देगा, फाटके नहीं रहेगा और पूरी तरह से दह जाएगा बिहार। तो भारत सरकार को यहां जरूरत है कि नेपाल से सहयोग करके, उससे दोनों मिल बैठ करके एक आधुनिक क्षमता वाला एक बड़ा सा बांध बनाया जाए, जो कि अपने पीछे बहुत बड़े पानी को रोक सके, न कि इतने छोटे पानी को, वरना यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। नेपाल की भी मजबूरी है, वो बांध के पानी को छोड़े ना छोड़े कोई दिक्कत नहीं, अगर वो एक हफ्ता ज्यादा लेट तक रोक देगा तो पानी ऊपर से चला जाएगा, बांध भी टूट सकता है। जबकि आप ये देखेंगे, ये आधुनिक बांध जिस तरह से हम लोगों ने बनाया उत्तराखंड के एरिया में, वहां पर वो उस तरह के बांध को हम लोगों को नेपाल से सहयोग करके मिलकर बनाना चाहिए। इस बड़े बांध से हमें फायदा ये होगा कि हम इससे बिजली भी बना सकते हैं, जिसे नेपाल और भारत दोनों उस बिजली का इस्तेमाल करेंगे और बिहार को बांध से मुक्ति मिलेगी। बिहार में जो बाढ़ आते हैं इसका समाधान उत्तर प्रदेश में छुपा है, बशर्ते आपको जरूरत है उस पर काम करने की। देखिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में छुपा है, तो इसको पहले गहराई से समझिए। ये राज्य है आपका गुजरात। गुजरात का ये ऊपर वाला कच्छ एरिया है, यहां पानी की समस्या है। और ये है आपका राजस्थान। तो कच्छ और राजस्थान का जो एरिया है ये बाढ़ सूखा से ग्रस्त है। महाराष्ट्र वाला एरिया भी पूरी तरह से सूखा से ग्रस्त रहता है। तो इसके लिए नर्मदा नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी अमरकंटक के पास से निकल जाती है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ये दो पहाड़ों के बीच से ये नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए, और यहां जो सबसे महत्वपूर्ण गुजरात का सरदार सरोवर बांध था। सरदार सरोवर बांध की मदद से जो नर्मदा नदी का पानी, असंख्य पानी कहां चला जाता था, बर्बाद हो जाता था ये अरब सागर में गिरकर। इसे क्या किया गया, मोड़कर हम भेज दिए गुजरात के ऊपर वाले एरिया में। यहां से हम राजस्थान भी ले जा सकते हैं, और साथ ही इसे महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा सकता है। तो यह जरूरी है। उस समय जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था दामोदर घाटी परियोजना, अभी मोदी जी को क्या करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से जो नदी जाती है, गंगा नदी, जो बिहार में पानी लेके चली जाती है, इतना पानी ये गंगा नदी यूपी से ही लेके चली जाती है बरसात के दिन में, कि बिहार पहुंचते पहुंचते गंगा नदी की क्षमता पूरी भर जाती है। अब वो कहती है कि भाई अब हमसे पानी अब ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे। इसमें आते मिल जाती है गंडक, कोसी, ये बड़ी बड़ी नदियां आके, अब इससे क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। अगर हम कुछ ऐसा काम करें कि हम इन नदियों को उत्तर प्रदेश में ही पानी को कम कर दे, तो आराम से किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेज है, उसका भी उपाय है। आप समझिए, यहां से अगर हम गंगा नदी को मोड़ दे इलाहाबाद से हम मध्य प्रदेश के साइड में, और ये हम जोड़ देते हैं अगर हम नर्मदा नदी में, तो नर्मदा नदी में अगर बाढ़ भी आता है तो सारे बांध को अगर आप खोल देंगे तो इसका सारा पानी अरब सागर में गिर जाएगा। यहां बाढ़ की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो समस्या क्या है कि यहां से मध्य प्रदेश का एरिया पहाड़ी एरिया, ये ऊंचा है, वो नीचे है, पानी को कैसे चढ़ाएंगे, उसका भी उपाय है। आप पहले समझिए कि गुजरात में
हैं, इतना ध्यान से रखिए कि नर्मदा नदी में आप जितना भी पानी उड़ेल दीजिए उसका यूज किया जा सकता है। नर्मदा नदी पे बना गया सरदार सरोवर डैम, देखिए इतना भीम का ये डैम है और यहां से आप पानी को छोड़ सकते हैं। इस पानी को गुजरात सरकार अपने एरिया में यूज कर सकती है, इसलिए गुजरात को पानी की कोई समस्या नहीं है। यहां से हम राजस्थान को दे सकते हैं और राजस्थान की मिट्टी तो समुद्र सोख जाएगी, फिर ये नदी क्या चीज है। हमारा टोटल टारगेट ये हो गया कि कैसे भी हम अपने उत्तर भारत की नदियों को नर्मदा जी से जोड़ दे। अगर नर्मदा नदी में जुड़ गया तो नर्मदा नदी पर इतना डेवलपमेंट है, वहां पे इतने बांध है कि इसे कई जगह पे मोड़ा जा सकता है। और अगर कुछ भी नहीं है, एक्सेस पानी अगर हम लोगों ने छोड़ दिया, पूरा नेपाल का पानी अगर यहां छोड़ दिए तो भी सारे फाटक को छोड़ दीजिए, सारा पानी चला जाएगा अरब सागर में। गुजरात के लिए इतना काम किया जा चुका है कि गुजरात को पूरी तरह से सोचिए नर्मदा नदी का बहाव रोक के वहां तक ले गया गया, लेकिन बिहार के लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया जा रहा है। तो हमें उत्तर प्रदेश से ही गंगा नदी के फ्लो को कम करके भेजना है, उस नदी को हमें भेज देना है नर्मदा में। नर्मदा से यह नदी अब महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि इस पानी को आप महाराष्ट्र में इस्तेमाल करिए, दक्षिण भारत में ले जाइए, जहां ले जाइए, और यहां से गुजरात राजस्थान सरकार ले जाए। हमें बस जरूरत है कि नर्मदा नदी में एक्सेस पानी देना, तो हम अपनी बाढ़ की समस्या को समस्या समझ के जो हम नर्मदा नदी में उतारेंगे, उस समस्या को राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए एक अवसर साबित होगा। लेकिन सारी समस्या यही 150 किलोमीटर बच जाता है, यहीं तक में हम लोग पूरी तरह विफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है हम मंगल ग्रह तक जा सकते हैं, हम चंद्रमा पर लैंडिंग कर सकते हैं, तो क्या यहां पर हम ड्रेनेज नहीं बना सकते? बना सकते हैं। समझिए कैसे। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब इसके ऊपर भी विंध्याचल पर्वत है और नीचे सतपुड़ा पर्वत है, यानी दो पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। इसलिए ये ज्यादा दूर तक इनका फैलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ओर पहाड़ है, पहाड़ थोड़ी काट सकते हैं, वो खेत वगैरह में ना घुस सकते हैं। तो नर्मदा नदी का पुराना नाम रेवा नदी था। ऋषि मुनियों ने इसके बहते जलधारा की वजह से इसे चंचल कहा था। चंचल संस्कृत में रेवा नाम दिया था इसको, रेवा नदी। इसे भूगोल वेता दबंग नदी कहते हैं। दबंग इसलिए कहते हैं कि इसका धारा इतना भयानक रहता है, कुछ भी तोड़ ओड़ के निकल जाएगा। तो हमको क्या करना है, उत्तर प्रदेश से हमको ले आके ये जो गंगा नदी है यहां तक मिला देना है। अब इसको मिला देने से नर्मदा नदी पर ऑलरेडी बांध है, यहां पर आपको इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, और सबसे आगे अगर यहां देखेंगे तो यहां पर सरदार सरोवर बांध है। तो यहां से हम लोग कई दिशा में मोड़ सकते हैं, उत्तर यहां पर नीचे। तो हमको यहां कैसे पहुंचाना है इसको समझिए। आप देखिए ये नर्मदा नदी कैसे पहाड़ों के बीच में निकल रही है, इसमें कितना भी पानी देंगे तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समस्या ये आ जाती है कि दक्षिण भारत का जो एरिया है ये उठा हुआ है, और जबकि उत्तर भारत का यूपी बिहार ये वाला एरिया है नीचे है। तो नीचे से पानी ऊपर कैसे भेजेंगे? तो देखिए केवल चढ़ान के पास उठा हुआ है, बस ये वाले एरिया से अगर पानी इधर ले आ दीजिए ना तो यहां से ये डगर जाएगा। तो हमको क्या करना है, जैसे आप यहां देखिए कि इस साइड में पानी है और हमको इस साइड में ले आना है। तो ये तो पानी नीचे है और ये ऊपर है, तो कैसे चढ़ाएंगे? तो उसके लिए भी समस्या नहीं है। आपके घर में मोटर लगा है ना, कैसे पानी को पंचतल्ला पे चढ़ा देता है। तो यहां पर आप एक प्लांट बैठाइए और इसमें बड़े बड़े पाइप आते हैं सब, इसमें आदमी घुस जाता है इस पाइप में। इस पाइप को यहां से लगा के और यहां पर आप एक पंपिंग स्टेशन बैठाइए, जिस तरह से बिजली को ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए जगह जगह पर उसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर होता है ना, वैसे ही आप इन नदियों को इस साइड लाने के लिए एक पंपिंग स्टेशन बनाइए। बस ये नदी यहां से पंप कर देंगी, पंप करने के बाद आपको इस तरह से नाले से आपको निकालना पड़ेगा। एक बार अगर उस एरिया से इधर आ गया तो इस एरिया में आप आराम से ड्रेनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ट्रेन के रास्ते में पहाड़ आता है तो क्या ट्रेन लौट जाती है? पहाड़ काट के आखिर बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? तो वो वहां पे हमको इसलिए बना देते हैं, मेट्रो सुरंग खोद देते हैं, क्योंकि वहां से पैसा आने वाला है। पहाड़ काट के ट्रेन निकाल देते हैं, पैसा आने वाला है। और बिहार में लोग मरते हैं तो उससे पैसा थोड़े आना है भाई, बिहार के लोग डेली मरते हैं, इन लोग के लिए कोई मतलब नहीं। तो गवर्नमेंट ये हमको ये सब सोच से हटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहां पैसा आता है वहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ चीजें मानव के लिए जरूरी होती है और ये पॉसिबल है। कैसे मेट्रो चली गई, कैसे पहाड़ काट के ट्रेन निकल दिए गए सब, तो वैसे आप यहां काट के आप इस तरह से पाइप नहीं बिछा सकते। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप पहाड़ के ऊपर से नदी लाइए, नीचे से एक बार खर्च आएगा पाइप डालने का, उसके बाद पानी निकलते रहेगा। पानी को अगर आप कंटिन्यू फ्लो कराते रहेंगे तो कभी भी पानी से बाढ़ नहीं आएगा। अब बस यहां से अगर फ्लो करा के हमको बस एक काम करना है, नर्मदा नदी तक पहुंचा देना है। नर्मदा से पहुंच गया, महाराष्ट्र भी खुश, उसके यहां कोई सूखा नहीं पड़ेगा, गुजरात भी खुश, राजस्थान तक हम इस पानी को ले जा सकते हैं। जहां ऊंचा जगह है वहां आप पानी को मत चढ़ाइए, बल्कि वहां से पाइपलाइन डालिए, वहां अंडरग्राउंड
करके ले जाइए। आप ऐसा कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो बताइए ना मेट्रो को कैसे लेके चले गए। मेट्रो को पैसा आ रहा था इसलिए आप कुछ भी कर देंगे। बिहार के लोग मरेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। नेपाल से कितना क्यूसेक पानी छोड़ देता है, क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड। ये पानी के बहाव को दर्शाता है, कितना बहाव से पानी आ रहा है। जनरली हम आपको यहां मैथमेटिकली नहीं करते हैं। एक क्यूसेक जो होता है वो 28.3 लीटर पानी पर सेकंड, तो हम यहां केवल 28 लिख रहे हैं ताकि गणना करने में आसानी होगी। यानी अगर हम कहते हैं कि एक क्यूसेक पानी छोड़ा तो आप समझिए एक सेकंड में 28 लीटर पानी छोड़ रहा है। और पता है नेपाल ने अपने पूरे फाटक खोल दिए हैं कोसी नदी पर, वहां से 18,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। अब बताइए 18,000 क्यूसेक को अगर आप लीटर में बदलेंगे ना तो 5 लाख लीटर पानी हर सेकंड आ रहा है नेपाल से। एक एक सेकंड, जितना देर में हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपको ये वीडियो देखते देखते कितना करोड़ पानी घुस जाएगा नेपाल से भारत में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना सेकंड सेकंड पानी भारत में आ रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना मुढ़ी चिवड़ा खरीद रहे हैं कि वहां बांटा जाएगा, टेंट बांटा जाएगा। अरे भाई साहब, ये पनिया हर साल आएगा और इतना भयानक पानी। हम लोग को तो पता नहीं रहता है कि भाई साहब, जनता तो इतनी सीधी रहती है कि उसको ये भी नहीं पता है कितना क्यूसेक पानी, वो सेकंडों दर सेकंड इतना भीषण पानी आ रहा है हर सेकंड। ये कहां ले जाएंगे अगर ले जाने का व्यवस्था नहीं रहेगा। अगर आप लिंक नहीं कर पाएंगे नदियों को तो कुछ नहीं कर सकते। हमको हर हाल में उत्तर भारत की नदियों को नर्मदा जी से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हर साल मरने के लिए तैयार रहिए।